आदिकाल में भगवान शंकर जी सृष्टि करने के बाद पहले अपना हम लोग स्कंद पुराण में देखते हैं जब ब्रह्मा जी को सृष्टि किया अपना दाहिने अंग से और भगवान विष्णु को सृष्टि किया बाई अंग से और एक सृष्टि करते हैं, एक पालन करते हैं और स्वयं दोनों का बीच में रह के सत्यनाश का संहार करने का महेश रूप धारण करके संहार का कार्य करते हैं। अब ये होने के बाद अब सृष्टि की रचना का आदि में भगवान क्या करते हैं, वही ओंकार को सृष्टि किया, ओम जिसमें पंच देवता का सृष्टि किया, ओ ऊ मौ नाथ बिंदु ओम। तो पहले ओंकार को सृष्टि करके कैसी सृष्टि हुआ, जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु आपस में लड़ रहे थे, उसी समय एक दूसरा का बीच में शिवलिंग का आविर्भाव हुआ, जो आदि अंत उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। तो भगवान विष्णु बोल रहे मैं तुमको सृष्टि किया और ब्रह्मा जी बोलते मैं तुमको सृष्टि। जब दोनों का बीच में ये शिवलिंग आया, ये कौन है? तो इसका आदि अंत जो ढूंढ के लाएगा उसी को हम मानेंगे और सृष्टि किया। बड़ा रूप धारण करके भगवान विष्णु नीचे चला गया और ब्रह्मा जी अपना हंस में बैठ के ऊर्ध्व चला गया। भगवान विष्णु वापस आके सच बोला मेरे को आदि अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी आके अपना झूठ बोला, कामधेनु गाय को ले आया और कामिनी फूल ले आया, जो मैं आदि अंत मिला तो ये दोनों वहां मिला। तो कामधेनु गाय भी साक्षी दिया और फूल भी। तब भगवान शंकर जी आकाश में ब्रह्मा जी आपको इतना बड़ा काम दिया सृष्टि का और आप झूठ का सहारा लिया, आज से तुमको इस धरती में आज कहीं भी पूजा नहीं। और भगवान विष्णु को सच बोलने के कारण तुमको तीनों लोग को पूजा होगा। और उसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु अपना स्तुति किया, वो आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है? तो भगवान पहले ज्योति रूप में प्रकाश हुआ, ज्योति का रूप में जब प्रकट हुआ तब समझ में नहीं आया। तब अग्नि से ओंकार का उत्पत्ति हुआ और वही ज्योति, वही अखंड ज्योति अज्ञात ज्योति नाम से प्रतिष्ठित है। ओंकार का उत्पत्ति करने के बाद बोले प्रभु आपको
शरण में लिया। तब उसने बताया, मैं ओंकार का बीच में प्रकोप हुआ, वही पंचभाग तो तो धारण किया हुआ भगवान शंकर जी प्रकट हुआ और प्रकट होकर बोला, ये मेरा स्वरूप है और यही दोनों ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु अरुणाचल महादेव के नाम से पहले स्तुति किया। भगवान विष्णु का प्रसन्न थे, ब्रह्मा जी का यहाँ पूजा करने का एक ही आसन किया, जहाँ हवन होगा वहाँ ब्रह्मा जी का आराधना होगा। निराकार मूर्ति, कोई आकार नहीं, अग्नि रूप से उसको आराधना किया जाता है। और इसके बाद सृष्टि किया महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और ये तीनों गुण को सृष्टि किया। तीनों गुण कौन है? तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और इसके बाद पंचभौतिक शक्ति को सृष्टि किया। अ, उ, म, नाद, बिंदु, और पंचभूत में पहले महाकाश, फिर सूर्य का, अग्नि का, वायु का, जल का और पृथ्वी का। तो ये पांचों शक्ति ओंकार से उत्पत्ति है। शतांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम। ओंकार क्या बोलते हैं? ओंकार भी वही ब्रह्म का रूप है। ओम में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति मां दुर्गा और भगवान शंकर के बिंदु रूप से विराज कर। तो वही सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम, ये 7 लोग व्याप्त है। भू भुव सह महो जनो तपस्या, 7 लोग व्याप्त है। और सप्तांग चतुष्पादम, ये तीनों स्थान में विराजमान है। ये चारों स्थान में जागृतो, स्वप्नो, सुषुप्ति और तुरीय, और 3 स्थान अतीत, वर्तमान, भविष्य। ये तीनों काल में ओंकार ब्रह्म विराजमान है। और पंचदैवतम, 5 देवता, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। इसमें बहुत आकाश सारी सृष्टि को धारण करने के लिए भगवान शंकर जी आकाश का रूप धारण किया, जिसमें सारी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड में महाकाश में विराजमान है। इसमें हजारों सूरज महाकाश में है, लेकिन हम लोग एक ही सूरज को देख पाते और नहीं तो एक ही चंद्रमा। लेकिन भगवान शंकर जी बोलते, कोटि सूर्य का प्रकाश भगवान शंकर जी का अंदर से प्रकाश। तो ब्रह्मा जी को अभिशाप देने का कारण क्या कारण है? तमोगुण पशु का गुण है, रजोगुण अहंकार का रूप है, और सत्वगुण देवता लोग का गुण है। तो वही है, ब्रह्मा जी जब वरदान किया था 2 का, 2 मने
दया करो, देता रहो, दान करो मनुष्य का, और दमन करो उसको करो। तो यही है जो हम लोग का ये तीनों गुण का वर्णन करते हुए सत्य गुण जितना ज्यादा होगा आदमी का उतना ही इस संसार में चलते हुए सब विघ्न को नाश करके वो भगवान का भक्ति करते हुए आगे और सुख शांति आनंद की प्राप्ति करके इस लोक से पर होके भगवान में लीन हो जाते। अहंकार का कारण इस संसार में बहुत बड़ा दुख कष्ट तकलीफ होता है। अहंकार अर्जुन ने पूछ रहे थे, श्री कृष्ण भगवान को पूछ रहे थे, जो प्रभु हमारा इच्छा ना रहते हुए भी हमारा इच्छा का विरोध में कौन काम करते हैं? हम नहीं चाहते हैं, लेकिन तब भी हमसे ये कौन कराते हैं? तब श्री कृष्ण भगवान ने बोला था, अर्जुन काम ईश क्रोधेशु रजत गुण समद्भवा, रजगुण से उत्पत्ति होता है। काम, क्रोध, हिंसा, लोभ, ये पुरुष का गुण है। जो अहंकार बस भगवान को नहीं मानते, अपने बल बुद्धि शक्ति को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, तो पशु को मान जाते। और वही इस संसार में अपने बल बुद्धि पर वही अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, ये सब से उसका बलपूर्वक इच्छा ना रहती है, इच्छा का विरोध में काम करते हैं। अहंकार उसका विनाश कर देते हैं। अहंकार वही छोड़ सकते हैं जो भगवान का भक्ति करते हैं, जो अपने को जान लेते हैं जो मैं कौन हूँ, और यह अहंकार को त्याग कर सकते हैं। अहंकार को त्याग करना असंभव है, लेकिन अहंकार को वही त्याग कर सकते हैं जो भगवान के शरण में जाएगी। भगवान के शरण में जब मन बुद्धि इंद्रिय जाते तो अहंकार नाश होता है। अहंकार का अर्थ क्या है? इस संसार का सारी झूठा जो ये मेरा है, ये मेरा है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, मैं धनवान हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ मेरा है, और मेरा मेरा करते करते वो भगवान को, ये सारी संसार का मालिक तो भगवान ही है, लेकिन वो नहीं मानते। वो बोलता है मैं जो करता हूँ वही सब कुछ है। रावण भी इसी प्रकार अहंकार बस विनाश हो गया। राजा बड़ी, वो भी बड़ी हो गया। और हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद का पिता था, वो भी अहंकार बस विनाश हो गया। इसीलिए अहंकार को नाश करने के लिए अर्जुन को बोले, अर्जुन जाओ तुम इस मंत्र को सिमरन करो। सिमरन करते करते क्या होते हैं, तुम्हारा अंदर जो तमोगुण रजगुण है उसको खत्म करके तुमको सत्य गुण में ले जाएगा, और सत्य गुण तुमको इस संसार का सारी बाधा को दूर करके शांति सुख प्रदान करेगा, और परमात्मा से हमेशा के लिए तुम उसके साथ जुड़ जाओगे। तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि खुदा कृष्ण जन्म इससे मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य का ये अधिकार क्या है,
हम पशुगुण भी लेके आए हैं। जो पशुजनी से घूमते घूमते हम आए हैं, इसीलिए हमारा देह में पशुगुण भी है और देवता के स्वर्ग सुख भोग करके भी आया है। इसलिए मनुष्य देहों में ये देवगुण भी है और पशुगुण भी है। मनुष्य दोनों का बीच में संसार का तरफ जितना खींचेगा, संसार में जितना आसक्ति होगा, उतना ही हमारा अहंकार और तमोगुणी बुद्धि आके हमको पशुवृत्ति जागृत करेगा। और जितना मैं भगवान का ध्यान पूजा जप तप करेंगे, उतना ही हमारा बुद्धि अहंकार को विनाश करके भगवान का जो भी करते हैं हमारा अच्छाई के लिए, कष्ट देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, तो वो अपने को शुद्ध पवित्र करके भगवान निर्मल पवित्र हृदय बना देते हैं और वहाँ भगवान का निवास होते हैं। जो जहाँ भगवान का निवास होते हैं वहाँ शांति, आनंद, सुख विराजमान होते हैं। इस सांसारिक धन संपत्ति और इससे सुख शांति नहीं मिलता है। सुख शांति मिलता है जिसका मन बुद्धि इंद्रियां शांत है, स्थिर है, संतुष्टि है, उसके हृदय में सदा आनंद और सुख विराज करते हैं। जो संतुष्टि रूपी धन को अपना धन माना है वो हमेशा सुखी है। और जो संसारिक धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा जस ख्याति के पीछे भागते हैं, उसको जला के राख कर देते हैं। वही चीज उसको जला के राख कर देते हैं। इसीलिए हमको चाहिए, मनुष्य जन्म मिला है, जितना मैं भगवान को भक्ति करूंगी उतना ही मेरा ये संसारिक मोह माया का बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। और नहीं तो संसार में जितने जाएंगे, भवनायम जन लूठानी माया, उसको माया हमको इस संसार में भ्रमित करेगा और भ्रमित करके इस संसार में अपना सागर में डुबा देगा। तो इसीलिए आपको उद्धार होना है, तो ये मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने। तो इस मनुष्य जन्म में अच्छी से अच्छी काम कर लो, समय रहते हुए जितना भी भगवान तुमको दिया है संसारिक वस्तु सब व्यवहार करो। इसको भगवान का निमित्त में उसको व्यवहार करो, तब तुम्हारा वही कर्म तुमको हमेशा के लिए सुख शांति प्रदान करेगा। ऐसे गरीब ब्राह्मण अपना जुआ शराब मैंने व्यभिचार अनाचार तो उसको एक दिन जुआ में बहुत पैसा जीता और शराब पी के फूल फल लेके अपना नातनी बाड़ी के पास जा रहे थे। अचानक उसका पैर स्लिप हुआ और जब गिर रहे थे तो बोला, ये संगत जी आप इसकी ग्रहण करें। इतना में भगवान संगत जी प्रसन्न हो गया और उसका एक घड़ी 2 घड़ी इंद्रासन मिल गया और बाकी कर्म का कारण उसका नरक जंतना मिल रहे थे। तो जब धर्मराज के पास गया तो उसने विचार करके देखा,
इसने भगवान शंकर जी के निमित्त में जो भी प्रदान किया उसका लिए 2 घड़ी इंद्रासन ले लिया। तो ब्राह्मण को पूछा गया, तुम पहले नरक भोग करोगे ना इंद्रासन लोगे? बोले सारा जीवन ही तो हमारा दुख ही दुख है, तो हम पहले सुख भोग कर लेते। इंद्रासन में बैठ गई, उसने सुख भोग किया नहीं। भगवान शंकर जी निमित्त में उसने कल्प वृक्ष ऐरावत हाथी जितना धन रत्न था सब ऋषि महर्षि लोग को बुला के सब दान कर दिया, सिर्फ दान कर दिया। और इतना पुण्य किया, सुख भोगा ही नहीं। इतना पुण्य किया जो उसको सारी पापों का नाश हो गया। गीता में भगवान क्या बोला है? तेईसम तंत्रगत पापम जानन पुण्य कर्म। पुण्य कर्म से सारी जान ज्ञान से पाप को नाश कर देते हैं और उसको अपना उत्तम जन्म प्रदान किया। तो वही राक्षस कुल में जन्म लिया। कहा? राजा बलि। राजा बलि ने अपना बचपन से अपना दान करने लगा, 3 लोग का विजय किया और करने के बाद उसका देवता लोग पराजित हो गया, सब इधर उधर भटक रहे थे। तो भगवान विष्णु का पास किया कि हम लोग का अपना सर्व राज्य उद्धार करो। तो भगवान ने 52 रूप धारण करके बलि के पास किया और बोला, मैं तुमको कुछ दान मांगे आया। उसने बोला, प्रभु जो भी दान आप मांगिए वही मैं देने के लिए तैयार। और संकल्प करके बोला, हम 3 कदम जगह चाहिए, 1 कदम धरती को, दूसरा कदम महाकाश को और तीसरा कदम अपना पता को। तो बोला ये तीसरा कदम कहाँ रखे? तो राजा बोला, मेरा मस्तक में रखिए। बोले मस्तक में डाल के वो पताल में पूछा था। फिर उसको आशीर्वाद बोला, तो क्या मांगते हो? बोले प्रभु आप मेरे दरबार में हमेशा विराज कर रहे हैं। तो वही पताल में भगवान विष्णु इतना दान देने का कारण उसके पास दरबार में विराजमान रहा। माता लक्ष्मी बलि को भाई बना के अपना स्वामी को उद्धार करके लाए। दान में जो हमको व्यवहार भगवान दिया है, सत्कर्म करने के लिए इस संसार का वस्तु को जीवित अवस्था में ज्ञान होश रहते हुए भगवान के निमित्त दान कर। जो दान करेगा वही तुमको शुभ कर्म से तुम्हारा पाप को विनाश करके आगे तुमको उत्तम जगह में पहुंचा देगा जहाँ शांति चिरनाथ गच्छति। तो इसीलिए तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण भगवान ने सृष्टि किया। ये हर मनुष्य का अंदर 24 घंटे घूम रहा है। सत्वगुण का लक्षण है जो विश्वास, सरल विश्वास और भगवान में पूर्ण आस्था, निर्भरता और उसी से उसके मन में संतुष्टि, शांति, सुख विराजमान रहे। और राजगुण से अहंकार सृष्टि होता है। अहंकार उसको मैं करते रहता, और मैं उसका अहंकार को विनाश कर देते। अहंकार और मैं को विनाश कर देते। और तमोगुणी है पशु का मालिक, जो धर्म को और कर्म को नहीं मानते। अलस, निद्रा,
ये सब में रहती है, तमोगुणी होने का कारण उसके जीवन पशुपमापी बनते हैं। जब अज्ञानता अलसता में ही में पड़ा रहते हैं और पशुपमापी जीवन बिताते हैं। तो इसी प्रकार ये तीनों गुणों का बहुत से वर्णन है। तो इसलिए आप मनुष्य राजगुण में रहते हैं, राजगुण से सत्वगुण में जाना है। जितना हम साधन भजन करेंगे उतना जल्दी सत्वगुण में चला जाएंगे, और नहीं तो अहंकार बस तमोगुण में बहुत जल्दी से जल्दी तमोगुण का तो प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हम लोग का हर रोज जैसा भोजन करता हूँ इसी प्रकार हर रोज तीनों टाइम भजन करना चाहिए, तभी हमारा रजोगुण अहंकार तमोगुण से बच सकता है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदु की, भले संत बिंदु की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णमादाय पूर्णामेवावशिष्यते संसार सागर त्राहि